देख कैसे इसको साला बिंदु 3 0। यहाँ एक बात जान लीजिए, शुरू वाले अक्ष बोलते बाद वाले के बाई। अगर शुरू वाले में 0 रहे, बाद वाले में 0 नहीं, कुछ भी रहे, तो अगर शुरू में 0 रहे, अक्ष के स्थान पर 0 रहे, तो मान लेना बाई अक्ष, मान लेना बाई अक्ष। अगर यहाँ अक्ष रहे, यहाँ 0, मतलब अक्ष के स्थान पर 1 2 3 4 कुछ भी रहे, और बाई के स्थान पर 0 रहे, तो अक्ष है, मतलब यह अक्ष अक्ष में स्थित है। यहाँ बाई है, यहाँ बाई है, तो बाई अक्ष, बाई के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। अब देखिए जैसे ये लिखा है 0 2, अब देखिए यक्ष के स्थान पर 0 है, यहाँ कुछ भी हो, यक्ष के स्थान पर 0 हो, तो इसका मतलब यक्ष के स्थान पर 0 है, तो मतलब यक्ष में नहीं होगा, बाई अक्ष में स्थित होगा। और अगर मान लीजिए -2 0 कुछ भी रहे, मतलब बाई के स्थान पर 0 है, तो बाई के स्थान पर 0 मतलब यक्ष अक्ष पर स्थित है। तो आप तो बता सकते हो इसका राइट आंसर क्या होगा। 3 0, 3 0 है, 3 0 मतलब ये अक्ष है, ये बाई के स्थान पर 0 है। जब बाई के स्थान पर 0 है, मतलब बाई के स्थान पर यस 0 सर। मतलब बाई नहीं होगा, यक्ष अक्ष में होगा। यस इसका सर। राइट आंसर क्या होगा, यक्ष अक्ष होगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नोट करिए, पूरा नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। बिंदु 0 -4 किस अक्ष पर स्थित है। ए ऑप्शन एक्स अक्ष, बी ऑप्शन वाई अक्ष, सी नंबर दोनों, डी नंबर 9। आप तो बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो। बिंदु 0 -4 किस अक्ष पर स्थित है। तो देखिए यहाँ 0 4 है, 0 -4 है, आपको देखना ये अक्ष होता है बाई, यक्ष के स्थान पर 0 है। जब यक्ष के स्थान पर 0 है मतलब यक्ष के नहीं होगा, जब यक्ष के स्थान पर 0 मतलब यक्ष अक्ष में नहीं होगा, बाई अक्ष में होगा। इसका बाई। राइट आंसर क्या होगा, बाई अक्ष होगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से मेन क्वेश्चन शुरू हो रहा है जो अक्सर पेपर में आता है। तो लिखिएगा बिंदु 6 -8 मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। बिंदु 6 -8 मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। ए ऑप्शन 2 इकाई, बी ऑप्शन 14 इकाई, सी नंबर 10 इकाई, डी नंबर 9। बिंदु 6 -8 इस टाइप क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं।
बिंदु 6 माइनस 8 मूल बिंदु से कितनी दूरी पर। तो आपको फार्मूला लिखाए थे, अगर मान लेते कोई बिंदु एक्स वाई है और ये कहता कि मूल बिंदु से कितनी दूरी पर, मूल बिंदु से दूरी पूछता, आपको कुछ नहीं करना, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स के स्थान पर 6 है, वाई के स्थान पर -8 है, रख दीजिए। इसकी दूरी होगी एक्स स्क्वायर यानी एक्स के स्थान पर 6, 6 का स्क्वायर 36, अब वाई के सब -8 माइनस स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, जोड़ दीजिए तो 6 4 10, 3 9 10, 100 का वर्गमूल 10 इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, डाउट नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, नोट करिए। सर एक बार और बताइए। फार्मूला होता है, ये मान लेते कोई बिंदु एक्स वाई है और ये कहता है कि मूल बिंदु से दूरी कितना होगी। मूल बिंदु से दूरी, इसका फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स के स्थान पर 6 है, वाई के स्थान पर -8 है, तो ये दूरी पूछ रहा है, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर -8 होल स्क्वायर, कोष्टक क्यों लगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा है, तो 6 का स्क्वायर 36, अब माइनस का 8 इसका माइनस स्क्वायर प्लस 8 64, जोड़ेंगे 100 होगा। 100 अंडर रूट वर्गमूल, 100 का वर्गमूल आप जानते हैं 10 होगा, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, नोट करिए। क्या रानी, समझ में नहीं आ रहा क्या? हो गया, आगे बढ़े। चले, यस सर। चले एक क्वेश्चन इसी टाइप को देते हैं, आप लोगों को लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 लिखिएगा। बिंदु -6 की मूल बिंदु से कितनी दूरी है, कितनी दूरी है। ए ऑप्शन 6 इकाई, बी नंबर अंडर रूट 6 इकाई, सी नंबर 2√3 इकाई, डी नंबर नॉट। ये क्वेश्चन आर्मी में आ चुका है। बिंदु -6 की मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। चलिए सॉल्व करिए, करेक्ट आंसर होता है। जैसा भी बताए हैं सेम उसी तरह आपको सॉल्व करना है। चले कैसे, आपको अभी बताया थे एक्स वाई, मान ले तो कोई बिंदु, अब कहता है कि मूल बिंदु से दूरी निकालना है। मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला अंडर रूट बताए थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई के स्थान पर क्या दिया, -6 दिया है, 0 दिया है। इसकी दूरी निकालना, अंडर एक्स का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर। तो अंडर रूट मान स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, 0 से कोई लेना देना नहीं। 36 का रूट वर्ग 36 का 6, 6 इसका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। खत्म क्वेश्चन था, नोट करिए।
चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी जीडी में इससे क्वेश्चन 100% आएगा, इसलिए A to Z इस चैप्टर के क्वेश्चन करा रहे। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लिखिए बिंदुओं A B0 तथा B0A के बीच की दूरी कितनी है? ए ऑप्शन A-B, बी ऑप्शन B-A, सी नंबर √A+B, डी नंबर √A² + B²। बिंदु A-B0 तथा B0A के बीच की दूरी कितनी होगी? ए ऑप्शन A-B, बी ऑप्शन B-A, सी ऑप्शन √A+B, डी ऑप्शन √A² + B²। चलिए सॉल्व करिए, करेक्ट आंसर बताइए। अब देखिए दो बिंदु हैं, एक बिंदु है B0, अब दूसरा बिंदु है 0A। इनके बीच की दूरी निकालना है, कुछ नहीं करना है, खत्म क्वेश्चन है। अंडर रूट दूरी निकालना है, अंडर रूट शुरू वाला माइनस शुरू वाला, शुरू में ये क्या है, पहला वाला माइनस पहला वाला, पहला कितना है B है, माइनस पहला कितना है 0 है का स्क्वायर प्लस अंडर रूट तो बाहर लगा है सॉरी, प्लस दूसरा वाला माइनस दूसरा वाले का होल स्क्वायर। तो 0 से कोई लेना देना नहीं, अंडर रूट B से मतलब है तो B का स्क्वायर प्लस 0 से कोई लेना देना नहीं, माइनस का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर A²। तो A को पहले लिख देते हैं, B को बाद में। A² + B² इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। कुछ नहीं था इसमें, नोट करिए। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 24 आज का लास्ट क्वेश्चन है। 24 नंबर लिखिए, बिंदुओं A8, 5 तथा B4, 2 के बीच की दूरी कितनी है? ये क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। बिंदुओं A8, 5 तथा B4, 2 के बीच की दूरी कितनी है? ए ऑप्शन 7 इकाई, बी ऑप्शन 5 इकाई, सी नंबर 4 इकाई, डी नंबर 3 इकाई। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बिंदुओं A8, 5 तथा B4, 2 के बीच की दूरी कितनी है? 7 इकाई, 5 इकाई, 4 इकाई, 3 इकाई। देख कैसे सॉल्व करने। पहला बिंदु लिख लेते हैं 8, 5, पहले समझिएगा। दूसरा बिंदु लेते हैं 4, 2, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना।
आपको कुछ नहीं करना है, दूरी निकालने के लिए पहले अंडर रूट लगाना है। ये पहला दूसरा पहला दूसरा, पहला माइनस पहला का स्क्वायर, पहला क्या है 8, माइनस पहला क्या है 4 का स्क्वायर, प्लस दूसरा माइनस दूसरा का स्क्वायर, दूसरा कितना है 5, माइनस दूसरा कितना है 2 का स्क्वायर। तो 8 में 4 घटाएंगे कितना आएगा, 8 में 4 घटाएंगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर। अब 5 में 2 घटाए 3 का स्क्वायर, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 3 त्रिकाई 9, 16 9 कितना होता है 25, अंडर रूट माने वर्गमूल, 25 का वर्गमूल 5, 5 इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नोट करिए। ठीक है रानी, नोट कर लिए। रानी बात करिए आप। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हम बोल रहे हैं सर। मैं आज कुछ पटवारी का नोट्स भेजूंगा, पटवारी का नोट्स भेजूंगा, से आपको अलग से नोट्स बनाना, से ठीक है। आपको अलग से नोट्स बनाना, ठीक है। जीके का है 10 से सर, 11 के 10 से 11 के जीके पटवारी का के है लिए सर। आपको अलग से नोट्स बनाना है, ठीक है। पटवारी के लिए अलग से नोट्स, मैथ रीजनिंग यही चलेगा, जीके के लिए कुछ अलग से आप। जीके के लिए कुछ अलग से। तो आज की क्लास यहीं तक। अब जीके क्लास चलेगी 8 से 9, ठीक है। लेफ्ट हो जाइए।